दोस्तों नमस्कार, मैं रमनीक वेग आपके समक्ष हूँ इस समय। दोस्तों आज मैं आपको प्राणायामा फॉर हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप के लिए जो प्राणायाम है उसके बारे में चर्चा करूँगा। दोस्तों हालांकि हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छे प्राणायाम होते हैं, पर उनमें से आज मैं एक प्राणायाम की चर्चा आपके सामने करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल प्राणायाम है, हर कोई कर सकता है। प्राणायाम का नाम है सुख प्राणायाम का पहला चरण और सुख प्राणायाम का दूसरा चरण। तो दोस्तों पहली बात तो ये याद रखिएगा कि प्राणायाम का एक सिद्धांत है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी कि जब भी आप सांस लें तो पेट आपका बाहर को फूले, जब भी आप सांस छोड़ें तो पेट आपका अंदर को जाए। तो इसमें कभी दोस्तों गलती मत कीजिएगा। मैंने बहुत बार अक्सर देखा है कि लोगों का ब्रीदिंग पैटर्न ही उल्टा होता है। वो कहते हैं सर जब मैं सांस लेता हूँ तो मेरा तो पेट अंदर को जाता है, जब मैं सांस छोड़ता हूँ तो पेट बाहर को जाता है। तो मैं कहता हूँ बेटा पहले अपना पैटर्न ठीक करो, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो याद रखना कि प्राणायाम का सिद्धांत क्या है कि when you breathe in abdomen expands, when you breathe out it contracts। जब भी आप सांस लें पेट बाहर को जाए, जब भी छोड़ें अंदर को जाए। तो आज बहुत एक सिंपल प्राणायाम की बात मैं यहाँ करने वाला हूँ आपके साथ, जिसका नाम है सुख प्राणायाम का पहला चरण और दूसरा चरण। दोनों हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छे प्राणायाम हैं। सुख प्राणायाम के पहले चरण में क्या करना होता है, आप अपना एक हाथ पेट पे रखिए, आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। जब आप सांस लें तो 5 की गिनती में आपको सांस लेना है, यानी कि 1 2 3 4 5, और आपका पेट धीरे धीरे करके बाहर को जाए। जब आप सांस छोड़ें तो आपको 5 की गिनती में सांस छोड़नी है, यानी कि फिर से 1 2 3 4 5, और आपका पेट धीरे धीरे करके अंदर को जाए। इसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। पहला कि जब आप सांस लें तो पेट बाहर को जा रहा है, छोड़ रहे हैं तो अंदर को जा रहा है। दूसरा चीज़ मात्राएं मतलब रेशियो पैटर्न। याद रखिएगा जितने की गिनती में आप सांस ले रहे हैं, यानी कि 5 की गिनती में, उतने ही की गिनती में आप सांस छोड़ रहे हैं। इसमें आप कल्पना शक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जब आप सांस लें आप कल्पना करें कि नीले रंग की ईश्वरीय ऊर्जा नासिका के ज़रिए मेरे पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है। ये ऊर्जा संबोधित करती है अच्छे स्वास्थ्य को, प्रभु के आशीर्वाद को, आनंद को, शक्ति को। जब आप सांस छोड़ें तो कल्पना करें कि काले रंग का तनाव, टेंशन, एंग्जाइटी, फियर, ये सब आप धीरे धीरे करके बाहर को छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये हुआ सुख प्राणायाम का पहला चरण। सुख प्राणायाम के दूसरे चरण पे आ जाते हैं। सुख प्राणायाम के दूसरे चरण में मात्राओं का रेशियो चलता है 1:2, यानी कि जो अनुपात है मात्राओं का वो चलेगा 1:2। इसमें क्या करना है, आपको फिर से कंफर्टेबल होकर बैठिएगा, एक हाथ अपने पेट पे रखिएगा, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे करके आपको 5 का गिनती में सांस लेना है। पेट धीरे धीरे करके बाहर को जाएगा। उसके बाद फिर से धीरे धीरे करके आपको 10 की गिनती में सांस को छोड़ना है। पेट बहुत धीरे धीरे करके अंदर को जाएगा, यानी कि छोड़ने में लेने की तुलना से डबल टाइम लगेगा। इसमें भी 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। पहला कि जब आप सांस लें तो पेट फूले, छोड़ें तो अंदर को जाए। दूसरी बात, सांस जब आप छोड़ें ऐसा ना हो कि रुक रुक के छोड़ रहे हैं, यानी कि ऐसा ना हो सीढ़ी दर सीढ़ी छोड़ रहे हैं। बहुत बार लोग क्या करते हैं, कहते हैं सर मैं सांस छोड़ रहा था तो थोड़ा सा रुक गया, फिर थोड़ा छोड़ा, फिर थोड़ा रुक गया। तो ऐसा करेंगे तो कोशिका के स्तर पे कोई भी दबाव नहीं पड़ेगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो एक ही लय में सांस छोड़ना है पूरे 10 की गिनती तक। तीसरी बात याद रखिएगा कि बहुत लोग कहते हैं सर मैंने 5 की गिनती में तो सांस ले ली, पर सारी सांस मैंने 8 में निकाल दी।
ऐसा भी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको पूरे 10 की गिनती तक सांस निकालना है कि कोशिकाएं ठीक से खुलें, तभी इनका कायाकल्प होगा। तो दोस्तों, ये था सुख प्राणायाम का दूसरा चरण। तो दोस्तों, आज मैंने आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए 2 अच्छे प्राणायाम बताए, सुख प्राणायाम का पहला चरण और दूसरा चरण। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ। गोवा से मेरा आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।